हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय क्लास 2.0 और जहां बीएसटी क्लास हो रही है और ये हमारा ओल्ड एंड गोल्ड मी एंड माय यूट्यूब क्लास। तो मैं भरत कुमार आपको यहाँ पर आपके नए सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ। और हाँ, हम यहाँ जो बात करने वाले हैं वो आपका सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी साहित्य के बारे में बता रहे हैं, इनके न्यू सिलेबस के बारे में। और ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इस बार पहले की तरह लेट नहीं होगा, क्लासें भी जल्दी आएगी क्योंकि रिजल्ट जल्दी आने वाला है। तो एग्ज़ाम फॉर्म जल्दी होगा, मतलब दैट मीन्स सिंपल कहूँ तो एग्ज़ाम भी जल्दी होंगे। तो आपको होना होगा रेडी, क्योंकि समय पर जो चलता है बाजी वही मारता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आप सभी को जैसे अगर मैं बात करूँ हिंदी के अंतर्गत अगर मैं पैटर्न की बात करें, ठीक है ना? किसकी बात करें? पैटर्न। तो पैटर्न तो आपको पता होगा, परीक्षा पैटर्न। अब पैटर्न तो आपको ही पता है क्योंकि अखंड जो होता है, अखंड में आपके अभी जैसे आपने एग्जाम दिया है, दो छोटे छोटे 10 प्रश्न आते हैं 20 अंक के। और जो ब खंड है उसमें आपके एक तो व्याख्याएं आती है। क्या आती है? व्याख्याएं। ध्यान रखना, व्याख्या की अगर बात करें तो लगभग इवन आपके 24 अंक की व्याख्या आती है। कितने अंक की व्याख्या आती है? 24 अंक की व्याख्या आती है। क्लियर? और बी खंड में ही फिर बड़े प्रश्न आपको करने होते हैं। बड़े प्रश्न आपको 5 देते हैं, 5 में से कोई 3 प्रश्न करने हैं। तो बड़ा प्रश्न 12 नंबर का एक होता है, यानी यहाँ से 36 अंक ये हो जाते हैं, 36 अंक ये हो जाते हैं। तो 60 और 20 कितने हो गए? 80 नंबर हो गए। ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिलेबस है। आप ले सेकेंड सेमेस्टर हिंदी की बात करो या फोर्थ सेमेस्टर, सेम पैटर्न रहता है। इवन 6 सेमेस्टर में भी यही रहता है। क्लियर? चलो बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी साहित्य का सिलेबस। हाँ, आपको दिख रहा होगा ना कि थोड़ा और जूम करें? लग रहा है थोड़ा और जूम करना चाहिए, और जूम करना चाहिए। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अदरवाइज तो फिर दिखेगा नहीं। ठीक है? यस। अब ठीक है? यस, अब ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेबस हिंदी साहित्य। यहाँ पर ऊपर थोड़ा ज़्यादा ऊपर ले लिया मैंने, कोई बात नहीं। तो ये है आपके सेकेंड सेमेस्टर का सेमेस्टर सेकेंड हिंदी साहित्य, मध्यकालीन हिंदी कविता। सिलेबस का नाम है मध्यकालीन हिंदी कविता, जिसमें टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट मतलब पहली यूनिट जो है जिसमें हम कबीरदास जी के संबंध में पढ़ेंगे, ठीक है ना, उनका आलोचनात्मक भक्ति सुधार दृष्टिकोण ऑल थिंग। फिर दूसरी यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जायसी और सूरदास। दूसरी यूनिट में 2 विद्वानों को पढ़ा जाएगा। क्लियर? एंड तीसरी इकाई के अंतर्गत तुलसीदास। फिर चौथी इकाई के अंतर्गत बिहारी और घनानंद। इसी तरह से पांचवी इकाई में आपके संद हैं और अलंकार है। क्या है? संद और अलंकार। तो इस अकॉर्डिंग ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस से ही आपका 80 अंक का आपका पेपर बनता है। क्लियर? तो हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि डिटेलिंग बात करें तो देखो, छंद और अलंकार में क्या होंगे आपको जाना। अलंकार में कौन कौन से हैं? जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, भ्रांति, संदेह, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, विरोधाभास, असंगति, कुल 12 अलंकार आपको पढ़ने हैं। अगर बात करें संद की, तो देखो दुआ, सोटा, सोपाई, रोला, इंद्रवर्जा, मद्रकांता, उपरेजा, मदिरा, सवैया, मत्यगंध, यंद, सवैया, द्रुमिल सवैया, मनहर और देवंग्राहक श्री, कुल ये भी 12 चंद हैं। पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े तो कोई नहीं, हम आपको पढ़ा ही देंगे। लेकिन बाकी आपके 1, 2, 3, 4 इन चारों इकाई में आपको हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण विद्वानों को पढ़ना है। जैसे अब बात करते कबीर, तो इनके जो भी काव्यांश है वो पढ़ना है। फिर आलोचना प्रश्न आएगा, जैसे कबीर की काव्य कला, कबीर की भक्ति भावना, सुधार दृष्टिकोण। इसी तरह जायसी में भी आलोचनात्मक प्रश्न बनेगा। इसके अलावा सूर की भक्ति भावना, वात्सल्य या सूर का काव्य सौष्ठ्य। फिर इनकी काव्य और काव्यात्मक पढ़ने के बाद, पद्य पढ़ने के बाद इनका भी आलोचनात्मक प्रश्न बनेगा, और इनमें भी आलोचनात्मक प्रश्न बनेगा। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, 4 यूनिट तक तो आपकी व्याख्याएं आएगी, 4 यूनिट से निकल कर व्याख्या भी आएगी और आलोचनात्मक प्रश्न भी आएगा। बाकी 5वीं यूनिट से आपकी छंद और अलंकार से संबंधित प्रश्न आएंगे। हाँ, आपको न्यू क्लासेस
बहुत जल्द अभी शुरू होने वाली है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज से ही क्लास देखें तो अपने ओल्ड प्लेलिस्ट पर जाइए, जिन इसी चैनल के ओल्ड प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा। इसी तरह बात करते हैं सेकंड के बाद फोर्थ सेमेस्टर का, देख लीजिए। हाँ, फोर्थ सेमेस्टर का ये है बीए फोर्थ सेम का, ठीक है ना, फोर्थ सेमेस्टर का है, अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें है हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य। हाँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं, नहीं आई थिंक थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, एक बार जूम कर लेते हैं। तो देखिए देखिए, तो जैसे कि आपको हिंदी गद्य हिंदी साहित्य का इतिहास जो पढ़ना है, इसके अंदर पहली जो यूनिट है इसमें हिंदी उपन्यास अर्थ स्वरूप प्रकार, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। उपन्यास के अंतर्गत आपके त्यागपत्र उपन्यास है जो जिनेंद्र कुमार का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनके जीवन परिचय और इनके उपन्यास के बारे में प्रश्न आएंगे। फिर दूसरी यूनिट के अंदर आत्मकथा का अर्थ और स्वरूप क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आत्मकथा है आपके अपनी खबर पांडे बेसन शर्मा की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। फिर इकाई थर्ड से आपके कहानी अर्थ स्वरूप और प्रकार है, और कहानियों में आपको थर्ड यूनिट में कहानियां हैं, एक तो उसने कहा था चंद्रधर गुलारी शर्मा गुलेरी की, फिर पूस की रात प्रेमचंद की, गुंडा जयशंकर प्रसाद, फिर कहानीकार जैसे प्रेमचंद प्रसाद रेणु का जीवन परिचय, उनकी कहानी कला सैन्य कालियों का व्याख्यात्मक आलोचना प्रश्न आएंगे। इकाई 4 से बात करें तो हिंदी साहित्य में तात्विक विवेचन, जिसमें चयनित कहानियां हैं जैसे अमृतसर आ गया, भीष्म सहानी, लाल पान की बेगम, फणीश्वरनाथ रेणु की, और वापसी उत्साह प्रियवंता। तो इन सभी कहानीकार जो हैं इनका जीवन परिचय, कहानी कला और व्याख्यात्मक एवं आलोचनात्मक प्रश्न पूछ जाएंगे। फिर आपके अंतिम जो 5वीं यूनिट है वो है हिंदी निबंध अर्थ स्वरूप और प्रकार। चयनित निबंध हैं जैसे लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल की, कूटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य रामविलास शर्मा, निबंधकार रामचंद्र शुक्ल, हरिसारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास, इनके चयनित निबंध कला और आलोचनात्मक प्रश्न आएगा। तो ये आपके फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का गद्य साहित्य का सिलेबस क्लियर। और हाँ, क्लासें भी इसके लिए कंटिन्यू होने वाली है, और अगर आपको पहले ही पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगी क्लासें, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और ध्यान रखना ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लास आएगी 2026 की। तो बाकी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिए क्योंकि इस बार जल्दी होने वाला है सब कुछ। ओके, तो शेयर इट, लव इट। जय हिंद, जय भारत।